हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या, इसके भी हमने जो एसएचएम वाली वीडियो देखी थी हमने वो दो मेथड से देखी थी। एक कौन सा था, सिंपल मेथड, और क्या बोल सकते हैं, फोर्स मेथड। सिंपल मेथड और क्या, इसको फोर्स मेथड हम बोल सकते हैं, फोर्स मेथड। ओके, दूसरा मेथड हमारा क्या था, एनर्जी वाला, जिसमें हम डी बाई डी टी को क्या करते हैं, जीरो। एनर्जी मेथड जिसमें हम डी बाई डी टी को क्या लिखते हैं, जीरो। तो सिंपल पेंडुलम का पहले हम ये वाला केस देखेंगे मेथड, और फिर ये वाला मेथड देखेंगे। ठीक है, पहले डायग्राम। जैसे सिंपल पेंडुलम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है सिंपल पेंडुलम का, सिंपल हार्मोनिक का। और सिंपल पेंडुलम करना है तो सिंपल पेंडुलम का, तो सबसे पहले ये हमारी एक बॉल है, ठीक है, ये रॉड है, मासलेस रॉड, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी एक बॉल है, बॉब या बॉल वट एवर इट इज, एक यहाँ पे बॉल है, ठीक है। अगर हम एसएचएम में क्या करते थे, रीस्टोर डिस्प्लेस करते थे, ठीक है, इसको भी डिस्प्लेस किया तो ये जो है ये ऐसा कुछ, वो यहाँ की ऐसा होएगा यहाँ पे, फिर वो क्या करेगा, टू फ्रो मोशन करेगा, वो यूं 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 ऐसे जम करेगा। दिखाई दे रहा है डायग्राम। तो इस पॉइंट की बात करें तो जो ये रॉड है इसकी लेंथ एल है, ठीक है, लेंथ एल। कितनी क्या लेंथ है, लेंथ है उसकी एल। और देखो ये यहां से मार्कर कहां तक है हमारा, यहां तक। अगर मैं इसको यूं रोटेट करता हूं, देखो इतना है ना, अगर मैं इसको यूं रोटेट करता हूं इसी लाइन में यूं करके यूं, तो ये क्या होता है, ये यहाँ आ रहा है। अब मतलब ये जो है ना ये कम हो जाता है, ठीक है, लेंथ तो उतनी ही रहेगी बट ये कम हो जाता है। अब ये कितना है, ये थीटा एंगल पे हमने मान लिया कि हमने इसको थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया। तब फिर यहाँ पे देखो ये जो है ये कितना होगा, mg मास है। कुछ मास जो है ना उसमें क्या होता है, एसएचएम में ब्लॉक का मास होता है, इधर मास है बॉब का या बॉल का m, और mg लगेगा नीचे। अब हमने इसको ना डिस्प्लेस किया इस तरफ डिस्प्लेस किया, तो क्या होगा, फोर्स इस तरफ लगाएगा वो रिस्टोरिंग वाला, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो है हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। ये हमने डिस्प्लेस किया यहाँ से इसको इतना डिस्प्लेस किया x, और ये रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा Fr इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ mg लगा तो ये थीटा, ये कुछ इस तरीके से और ये कुछ इस तरीके से, ये सीधा mg, ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा ना, ये भी। क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये लाइन है ना ये एकदम सीधी है, यूं ये एंगल है हमारा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा mg, ये mg है, ये वेक्टर कंपोनेंट है इसके, ये क्या होगा mg sin थीटा, और ये वाला क्या होगा mg cos थीटा होगा ना, ये mg cos थीटा। इससे क्या निकल के आ रहा है, जो हमारा फोर्स है वही किसके इक्वल है, mg cos थीटा के। एनर्जी मेथड में क्या है, पहले हम सिंपल मेथड कर लेते हैं, उसके लिए हमें हाइट चाहिए। तो ये है हाइट, ये जो है ना ये यहाँ था, ये ग्राउंड है, मान लो ग्राउंड ही मान लो, इससे थोड़ा सा नीचे। तो ये यहाँ से क्या हुआ, इसको डिस्प्लेस किया, तो ये इतनी हाइट है ना, इसने इतनी हाइट ली, इतनी हाइट पे गया, तो ये क्या है, h है, ये हाइट h, जो कि इसके इक्वल है। अब यहाँ से देखो ये वाला, ये क्या चीज है, ये लेंथ l है, ये लेंथ l और ये लेंथ l है, ये थीटा है। तो ये वाली लेंथ इस वाले के, ये वाला वेक्टर है जो ये वाला, इसके दो कंपोनेंट है, एक ये और एक ये, यहाँ तक ही, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट। ये क्या हो जाएगा, थीटा ये वाला है, तो थीटा वाली साइड क्या होता है, एल साइन थीटा हो जाएगा, एल साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये एल कॉस थीटा होगा। जिस साइड एंगल होता है वो क्या होता है, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा नहीं एल, हाँ, जिस तरफ एंगल वो क्या है, mg cos थीटा, ये क्या होगा mg sin थीटा। उसी तरीके से उसी प्रकार ये क्या है, थीटा इसके साथ बन रहा है, इस वाले के साथ, कंपोनेंट के साथ। तो जिस कंपोनेंट के साथ थीटा बनता है वो होता है cos, तो ये l cos थीटा हो जाएगा कितना, यहां से लेके यहां तक l cos थीटा, और ये h, ये कितना होगा l sin थीटा। बस इस डायग्राम में और कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार ढंग से देख लो, बताता हूँ फिर से। ये क्या है, ये एक लेंथ है l, ये भी l रहेगी। जब इसको हमने x डिस्प्लेस किया, ये x डिस्प्लेस हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वापस उस पर। तो यहाँ से दो कंपोनेंट तोड़े, यहाँ से mg लगेगा
इसके दो कंपोनेंट, एक ये एम जी कॉस थीटा थीटा वाले के साथ एम जी साइन थीटा। इस वाले पॉइंट पे ये एल वेक्टर है, ये क्या एल साइन थीटा और ये एल कॉस थीटा, ये हाइट है इतनी एच। तो हम मेथड वन देखते हैं सबसे पहले। मेथड वन हमारे पास क्या है, जो हमारे पे फोर्स मेथड बोलते हैं उसको, या सिंपल मेथड कुछ भी बोलो। तो जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, एम जी साइन थीटा के। इधर ही फोर्स, ये एम जी साइन थीटा, तो फोर्स है वो एम जी साइन थीटा के इक्वल है, ओके, माइनस एम जी साइन थीटा के। अब एफ इज इक्वल टू एम ए, कैसे, न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ क्या, एम डी डबल इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम ए, एफ इज इक्वल टू, ठीक है। उसी तरीके से एफ इज इक्वल टू एम ए माइनस एम जी साइन थीटा। ये हम करते हैं सिंपल पेंडुलम, जो ये थीटा है ना बहुत छोटा होता है, यानी सिंपल पेंडुलम हमारा होता है जो साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स। फॉर स्मॉल एंगल्स हम सिंपल पेंडुलम को स्मॉल एंगल्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा, तो साइन थीटा के बदले हम थीटा लिख देंगे। अच्छा, अब क्या होगा, एम से एम कटेगा, ए इज इक्वल टू कितना, ए इज इक्वल टू, एक मिनट उससे पहले देखो ये थीटा और ये क्या होगा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगा, एल, रेडियस ये ना एल घूमेगा, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क क्या है, ये आर्क कितना है, एक्स। तो थीटा हमारा एक्स बाय एल आया, तो थीटा के बदले हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस में जी, थीटा के बदले क्या लिखेंगे, एक्स बाय एल, या हम क्या लिख दें, जी बाय एल, वही बात है डिनोमिनेटर में, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। अब हम ए को क्या लिखते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और माइनस जी बाय एल एक्स, ठीक है। एक्स से तो एक्स कट गया, ओमेगा माइनस से माइनस कटा, ओमेगा कितना आया, अंडर रूट जी बाय एल। अब टाइम पीरियड हमारे पास कितना होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू कितना, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये हमारा आया टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, फॉर सिंपल मेथड, और फॉर मेथड फोर्स मेथड। मेथड 2 फॉर एनर्जी मेथड। तो एनर्जी मेथड सबसे पहले हम एनर्जी लिख लेते हैं। एनर्जी क्या क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, नहीं इस बार रोटेशनल है, तो एम के बदले आई, वी के बदले ओमेगा, ठीक है, और एक्स के बदले थीटा। तो इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, इसमें क्या है, इसमें एम जी एच लगेगा, इधर स्प्रिंग नहीं है, इधर है रॉड, और क्या लगेगा हमारा, एम जी एच, और एच कितना है हमारे पास, एच निकालेंगे हम, एच कितना है, एच इज इक्वल टू, अच्छा सबसे पहले ये देखो, ये जो है एल, ये एल है, जो एल किसके बराबर है, वो एल कॉस थीटा प्लस एच के बराबर है। ये वाला एल कॉस थीटा और एच के बराबर है, एल कॉस थीटा प्लस एच के बराबर है, तो एच कितना हो जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा, या कुल मिला के एल कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, एच के बराबर होगा, बढ़िया एच मिल गया हमें। तो एच कितना आया, एम जी एच कितना आया, एल नहीं एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। अब क्या करना है, अब करेंगे कुछ नहीं, अब हम लिखेंगे हाफ आई को एज इट इज, ओमेगा मतलब वेलोसिटी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी थीटा लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी, लिख सकते हैं ना, और उसका स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा। अब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी ई बाई डी टी इज इक्वल्स टू हाफ बाहर, आई बाहर, क्या है, डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, और डी थीटा बाई डी टी होगा, और डी थीटा बाई डी थीटा का भी होगा, ये तो हुआ सिर्फ इसका। अब अंदर वाली टर्म का होगा ना, वो क्या हो जाएगा, ये होगा प्लस एम बाहर जी बाहर, एल का क्या
एल भी बाहर, इसका क्या होगा 1, 1 का क्या हो जाएगा 0 और माइनस कॉस का क्या होगा माइनस का साइन थीटा और थीटा का होगा डी थीटा बाय डी टी होगा ना। अब क्या करेंगे हम, डी बाई डी टी क्या होता है एनर्जी के इस मेथड में 0 होता है, तो डी बाई डी डी टी के बदले हम 0 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 2 से 2 कटा बचेगा क्या, डी थीटा बाई डी टी कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, तो हम भाई ले लिया हमने कॉमन, बचा यहाँ पे क्या डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर आई, ठीक है, प्लस एम जी एल प्लस साइन थीटा बचेगा, ये बचेगा ना। क्या करते हैं डी इसको इधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, आई को क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं आई से दोनों तरफ, माइनस माइनस प्लस तो प्लस नहीं आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ना, एमजीएल साइन थीटा होगा ये, एमजीएल साइन थीटा, ओके, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, आई से डिवाइड कर देते हैं इधर, तो ये कट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा प्लस एम जी एल अपॉन आई आएगा, और साइन थीटा बाय साइन थीटा के बदले हम क्या लिख देते हैं थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स थीटा, ये आया हमारे पास, ये आया, और थीटा के बदले हम एक्स बाय एल लिख सकते हैं, वो अभी इधर लाके करते हैं, ठीक है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इधर नहीं लाते, इक्वेशन ही बना देंगे, तो एम जी एल एज इट इज लिखा, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का क्या होता है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर, यानी एम एल स्क्वायर ये वाला, इसकी लेंथ एल नहीं ये वाली, कैपिटल एल नहीं है, तो आई कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर, और यहां से थीटा क्या आएगा एक्स बाय एल, एक्स बाय एल आएगा, अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर, अब देखो क्या क्या बचेगा, एल एम से एम कटेगा, इस एल से ये एल कटा, नीचे बचा एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर और ऊपर वाला एम जी एल, तो यहाँ पे क्या बचेगा कुल मिला के डी डी टी स्क्वायर प्लस जी बाय एल स्क्वायर एक्स, कुछ तो गड़बड़ हुई है ना, करते हैं थीटा को थीटा ही रहने देंगे, थीटा को चेंज नहीं करेंगे, थीटा को मतलब एक्स बाय एल नहीं लिखेंगे, थीटा को एज इट इज थीटा लिखेंगे, ठीक है, एम एल स्क्वायर, और तो इसकी एक पावर से ये कट जाएगा, ठीक है, एम जी एल और एम एल स्क्वायर होगा, इससे ये कटेगा एम जी जी बाई एल बचेगा और थीटा बचेगा, ओके, और तो हम क्या करते हैं इधर देखो, अब क्या किया 0 एज इट इज डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जी बाय एल थीटा को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर और थीटा, मतलब क्या, मतलब हमने जी बाय एल के प्लेस में ओमेगा स्क्वायर रख दिया, इसके आगे कहाँ बताऊं, यहाँ बता दूं, रब कर देता हूं इसको, उसके बाद क्या है जो हमने ओमेगा स्क्वायर एक्स के बदले ओमेगा स्क्वायर के बदले क्या लिखा है जी बाय एल, सॉरी जी बाय एल के बदले हमने ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा है यहाँ पे, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये वाली इक्वेशन बन गई फॉर सिंपल पेंडुलम, तो ओमेगा कितना आया यहाँ से अंडर रूट जी बाय एल, और टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा कितना आएगा टी कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और यही सेम के सेम टाइम पीरियड हमारा है फॉर फोर्स मेथड और फॉर सिंपल मेथड, ओके, इसके बाद ये यहाँ से यूं है, यहाँ से ये यूं है, ठीक है।